बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीएई के स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। सब्जेक्ट है हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स और इसका कोड है PHY 242 और PHY 212। चैप्टर 11 के न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम, और आज हमने इसका न्यूमेरिकल 11.7 करना है। चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर है ये इलास्टिसिटी का, और इसका न्यूमेरिकल 11.7। न्यूमेरिकल 11.7 है अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 4 मीटर स्पैन carries a uniformly distributed load of 2 kilonewton per meter run over the central 1 meter। कि हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, यानी ऐसा बीम जिसके दोनों एंड पे सपोर्ट होती है, और उसका स्पैन जो है 4 मीटर, यानी लेंथ उसकी 4 मीटर होगी। कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, यकसा तौर पर जो फैला हुआ लोड होता है उसको हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहते हैं। और ये 2 किलोमीटर पर मीटर के हिसाब से है, यानी 1 मीटर अगर लेंथ होगी तो उसके ऊपर 2 किलो न्यूटन आएगा। रन्स ओवर द सेंटर 1 मीटर, और ये उस बीम के सेंटर वाले 1 मीटर पे है, यानी 4 मीटर टोटल हमारे पास वो बीम है, और सेंटर वाला जो उसका 1 मीटर बनेगा उस पे वो लोड होगा जो कि 2 किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से होगा। इट आल्सो कैरीज अ पॉइंट लोड ऑफ 4 किलो न्यूटन, और इसके ऊपर एक पॉइंट लोड भी है जो कि 4 किलो न्यूटन का है। 1.5 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड, यानी जो लेफ्ट हैंड एंड है वहाँ से 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे है वो। कैलकुलेट शीयरिंग फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट ऑफ द बीम, तो हमने शीयरिंग फोर्स मालूम करनी है और बेंडिंग मोमेंट मालूम करना है। आल्सो ड्रा शीयरिंग फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द बीम, और इस बीम के लिए फिर हमने SFD और BMD बनानी है। देखते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले हम बीम बनाएंगे और उसके ऊपर लोड शो करेंगे, और फिर उसको हम हल करेंगे शीयरिंग फोर्स के लिए और बेंडिंग मोमेंट के लिए, और उसके बाद हम इनके डायग्राम्स बनाएंगे। तो डायग्राम में ये बीम दिखाया गया है, इसका एक एंड A लिया है हमने और दूसरा एंड जो है वो D है। दोनों एंड पे सपोर्ट है, इस एंड पे सपोर्ट है, सपोर्ट का रिएक्शन होता है और वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, उसको हमने RA से रिप्रेजेंट कर दिया। और दूसरा एंड जो D है वहाँ पे सपोर्ट मौजूद है, और उसको हमने जो रिएक्शन है उसका वो उसको हमने RD से शो कर दिया, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। और इसका स्पैन हमने यहाँ से लेकर A से D तक ये 4 मीटर शो कर दिया, और हमें ये बताया गया है कि उसके लेफ़्ट एंड से 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे, ये 1.5 मीटर डिस्टेंस हमने ले लिया, वहाँ पे 4 किलो न्यूटन का लोड है जो कि पॉइंट लोड है, ये हमने पॉइंट लोड शो कर दिया और इसको पॉइंट B कह दिया। और फिर हमें बताया गया था कि इसका जो सेंटर है, सेंटर से के ऊपर 1 मीटर के ऊपर, यानी आधा मीटर इधर सेंटर से और आधा मीटर इधर, तो ये 1 मीटर हमने लेना है सेंटर में। तो इसका मतलब ये है कि 1.5 मीटर इधर बचेगा और 1.5 मीटर इधर बचेगा, तो ये दरमियान वाला जो 1 मीटर होगा उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ये हमने वो शो कर दिया B से C तक, और वो है 2 किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से। तो ये इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का जो सेंटर बनता है ये वाला, ये यहाँ पे बनता है, और ये कितने फासले पे होगा यहाँ से, ये 2 मीटर के फासले पे होगा। यानी हमने 4 मीटर का ये बीम है उसका सेंटर लिया, 2 मीटर बना, और 2 मीटर से इधर भी और इधर भी 1 मीटर लेना है, यानी आधा मीटर इधर और आधा मीटर इधर, तो उसके ऊपर ये लोड मौजूद है। तो इस तरह से हमने लोड शो कर दिया, और ये लोड यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड होता है यहाँ पे जाके, तो ये हमारे पास 2.5 मीटर बनेगा, क्योंकि यहाँ से लेकर ये 1.5 मीटर बनेगा और फिर पूरे 1 मीटर तक डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो ये टोटल यहाँ तक 2.5 मीटर बनेगा। तो इस तरह से
हमने ये डायग्राम कंप्लीट कर ली है। अब इस डायग्राम को हम यूज़ करेंगे और हम पॉइंट ए पे, बी पे, सी पे और डी पे शीयरिंग फोर्स मालूम करेंगे और फिर इन्हीं पॉइंट के ऊपर हम बेंडिंग फोर्स मोमेंट मालूम करेंगे और फिर उनकी डायग्राम्स बनाएंगे। तो हमें ये मालूम है कि जब कोई सिंपली सपोर्टेड बीम होता है तो उसके दोनों एंड पे जो रिएक्शन होते हैं ये वाले, ये अपवर्ड एक्ट कर रहे होते हैं। तो अपवर्ड फोर्सेस ये दो हो गई और लोड जो है सारे वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं। ये भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और ये वाला लोड भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, क्योंकि बीम जो है इक्विलिब्रियम में है, तवाज़ुन की हालत में है। तो इसलिए अपवर्ड फोर्सेस का सम जो है वो डाउनवर्ड फोर्सेस के सम के बराबर होगा। यानी ये आर ए प्लस आर डी जो है ये बराबर होगा इस लोड के, और ये लोड बनता है 4 किलो न्यूटन ये है, और 2 किलो न्यूटन 1 मीटर के हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूटर लोड है। तो क्योंकि ये 1 मीटर तक ही जाता है तो इसलिए ये 2 किलो न्यूटन ही बनेगा। तो इसलिए टोटल हमारे पास 4 किलो न्यूटन और 2 किलो न्यूटन, ये 6 किलो न्यूटन जो है वो फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। तो ये बराबर होगी आर ए प्लस आर डी के। तो इस तरह से फिर हम क्या करेंगे, हम इस डी के अराउंड हम मोमेंट्स ले लेंगे फोर्सेस के इस डी पॉइंट पे, डी एंड पे, और फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि ये आर डी जो है वो इस डी में से गुजर रही है पॉइंट में से, तो इसका मोमेंट तो ज़ीरो हो जाएगा, तो ये एलिमिनेट हो जाएगी और हमारे पास ये आर ए बचेगी। तो हम मोमेंट्स लेके उस इक्वेशन में से ये आर ए जो है वो मालूम कर लेंगे। तो जब हमें आर ए मालूम हो जाएगा, तो क्योंकि आर ए और आर डी का हमें सम मालूम है तो इसलिए आर डी भी हम मालूम कर लेंगे। किस तरह से करेंगे, यूँ टोटल लोड ऑन बीम 2 किलो न्यूटन पर मीटर, ये 1 मीटर तक जाता है, मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर हो जाएगा, प्लस ये 4 किलो न्यूटन ये पॉइंट लोड है तो ये 2 किलो न्यूटन बनेगा, मीटर मीटर से कट जाएगा, और ये 4 किलो न्यूटन बनेगा, तो टोटल 6 किलो न्यूटन हो गया। लेट रिएक्शन एट एंड ए, उसको हमने आर ए कह लिया, रिएक्शन एट एंड बी डी उसको हमने आर डी कह लिया, और दोनों का सम जो है वो आर ए प्लस आर डी वो कितना होना है, वो लोड के बराबर होना है जो बीम के ऊपर है, वो है 6 किलो न्यूटन। अब मोमेंट लेते हैं हम, डी के गिर्द मोमेंट लेना है, तो आर ए जो है वो ए एंड पे है और वहाँ से डी तक का डिस्टेंस जो है 4 है, तो आर ए ज़रा 4 हो जाएगा हमारे पास। ये मोमेंट जो है इसको एक दफ़ा फिर डायग्राम में देख लेते हैं। तो ये आर ए ज़रब ये 4 मीटर, ये क्योंकि यहाँ पे हम मोमेंट ले रहे हैं, तो ये आर ए फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही है, तो इसलिए इसका मोमेंट इस डायरेक्शन में होना है, यानी क्लॉकवाइज होना है, और इसका मोमेंट जो है ये एंटी क्लॉकवाइज होना है यूँ, और इसका मोमेंट जो है जो डिस्ट्रीब्यूटर लोड है इसका भी एंटी क्लॉकवाइज होना है यूँ। तो ये फोर्स ज़रब इसका डिस्टेंस, ये क्लॉकवाइज मोमेंट हो गया, और दो जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हैं, तो इन दोनों का सम जो है वो इस क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर होगा, क्योंकि बीम जो है इक्विलिब्रियम में है, इसलिए इसके ऊपर लगने वाले जो क्लॉकवाइज स्ट्रोक्स हैं उनका सम बराबर होगा एंटी क्लॉकवाइज स्ट्रोक के सम के। तो ये 4 किलो न्यूटन जो है ये कितने डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस बनेगा ये 2.5 मीटर बनेगा, तो ये 2.5 मीटर से मल्टीप्लाई होगा 4 किलो न्यूटन। और ये वाला लोड जो है ये यहाँ पे है, तो ये इसको अगर हम इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लें तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके सेंटर में बनेगा, यानी यहाँ पे बनेगा। तो 2 किलो न्यूटन टोटल वेट होना है और वो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे उसने एक्ट करना है, तो यहाँ पे, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है ये वाला 2 मीटर बन जाना है। तो इसलिए 4 किलो न्यूटन ज़रब 2.5 प्लस 2 किलो न्यूटन ज़रब यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 मीटर, तो ये दोनों का सम करेंगे तो ये बराबर आएगा आर ए ज़रब 4 मीटर के। तो ये इस तरह से आर ए ज़रब 4 बराबर आ गया 4 किलो न्यूटन ज़रब 2.5 मीटर प्लस 2 किलो न्यूटन ज़रब 2 मीटर। तो ये हमारे पास बन जाता है 4 किलो न्यूटन, जब 2.5 मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो ये 10 किलो न्यूटन मीटर बन जाता है, और 2 किलो न्यूटन जब 2 मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 किलो न्यूटन मीटर बन जाता है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 14 किलो न्यूटन मीटर बन जाता है। अब इस 4 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इस 14 को डिवाइड करेगा और हमारे पास आर ए निकल आएगा इस तरह से।
आर ए बराबर आ जाएगा 14/4 यानी 3.5 किलो न्यूटन। तो ये हमने एंड ए पे जो रिएक्शन की फोर्स है जो अपवर्ड एक्ट कर रही है वो 3.5 किलो न्यूटन मालूम कर ली। तो अब हमें मालूम है आर ए प्लस आर डी जो है उसका सम जो है वो 6 किलो न्यूटन है। तो इसमें से आर ए जो है वो 3.5 किलो न्यूटन है, तो इसकी वैल्यू लगा देते हैं। तो इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 6 किलो न्यूटन में से माइनस हो जाएगा, यानी 6 किलो न्यूटन माइनस 3.5 किलो न्यूटन। तो ये आर डी निकल आएगा, ये बराबर आ जाता है 2.5 किलो न्यूटन के। तो इस तरह से हमने एंड डी के ऊपर जो रिएक्शन की फोर्स है अपवर्ड वो भी मालूम कर ली, वो 2.5 किलो न्यूटन है। इनको हम मार्क कर लेते हैं अब डायग्राम में। तो आप एक ही दफ़ा डायग्राम बनाएंगे, आपको बार बार डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्योंकि आपको यहाँ पे इसको आगे फर्दर हमने हल करना है और समझाना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायग्राम दोबारा शो कर लिए। तो आप एक ही दफ़ा डायग्राम बनाएंगे। तो ये आर ए जो है रिएक्शन ये 3.5 किलो न्यूटन हो गया, और ये आर डी रिएक्शन जो है वो 2.5 किलो न्यूटन हो गया। अब हम शीयरिंग फोर्स मालूम करते हैं। शीयरिंग फोर्स एट पॉइंट ए जो होगी वो एस एफ ए लिखेंगे उसको। तो ये यहाँ पे अगर सेक्शन लेंगे तो ये ए की फोर्स है जो अपवर्ड एक्ट कर रही है। तो अपवर्ड एक्ट करने वाली फोर्स जो लेफ्ट साइड पे होती है सेक्शन के वो पॉजिटिव होती है, तो इसलिए ये पॉजिटिव होगी 3.5 किलो न्यूटन। तो यहाँ से जब हम चलते जाएंगे तो कोई और लोड नहीं है, तो इसलिए फोर्स जो है शीयरिंग फोर्स जो है वो 3.5 किलो न्यूटन ही रहेगी। यहाँ से हम चलते जाएंगे बी तक पहुँचते पहुँचते ये फोर्स जो है वो 3.5 किलो न्यूटन ही रहेगी। लेकिन बी पे जाएंगे तो ये डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है 4 किलो न्यूटन, ये अपवर्ड एक्ट कर रही है और ये डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। तो इस फोर्स में से ये वाली फोर्स माइनस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम सेक्शन लेंगे तो उसके लेफ़्ट साइड के ऊपर ये अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव होनी है और डाउनवर्ड फोर्स जो है वो नेगेटिव होनी है। तो इसलिए 3.5 किलो न्यूटन से 4 किलो न्यूटन जो है वो माइनस हो जाएगा ये। तो बी के ऊपर हमारे पास फिर क्या आ जाता है, 3.5 में से -4 करेंगे तो -0.5 किलो न्यूटन बन जाती है। यानी बी के ऊपर आके शीयरिंग फोर्स जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, वो जो कि -0.5 किलो न्यूटन होगी। तो क्योंकि ये पॉजिटिव से नेगेटिव यहाँ पे बी पे हो रही है, तो इसलिए हमारा जो बेंडिंग मोमेंट जब हम निकालेंगे तो बेंडिंग मोमेंट बी के ऊपर मैक्सिमम निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे शीयरिंग फोर्स जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, ज़ीरो लाइन को क्रॉस करती है, वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। अब इससे आगे जब हम यहाँ पे चलेंगे तो ये लोड भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और इस 3.5 को पॉजिटिव रखेंगे, ये नेगेटिव होगा, और ये भी लोड जो है उसमें से माइनस होता चला जाएगा सी तक जाके। जब हम सी पे जाएंगे तो ये सारे का सारा लोड माइनस हो जाएगा उसमें से, यानी 2 किलो न्यूटन माइनस हो जाएगा, क्योंकि टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 किलो न्यूटन बनता है। तो एट सी जो है हमारे पास वो शीयरिंग फोर्स आ जाएगी, शीयरिंग फोर्स एट सी इज इक्वल टू 3.5 किलो न्यूटन पॉजिटिव क्योंकि अपवर्ड है, और 4 किलो न्यूटन नेगेटिव क्योंकि डाउनवर्ड है, और फिर आगे 2 किलो न्यूटन नेगेटिव क्योंकि वो भी डाउनवर्ड है। तो ये हमारे पास -2.5 किलो न्यूटन हो जाती है। इसका मतलब ये है कि बी के ऊपर -0.5 किलो न्यूटन होगी, और सी तक जाते जाते वो -2.5 किलो न्यूटन हो जाएगी। और सी से जब हम आगे गुजर जाएंगे तो यहाँ पे मज़ीद कोई लोड नहीं है, तो इसलिए यहाँ से चलते चलते डी तक जब हम पहुँचेंगे तो हमारे पास शीयरिंग फोर्स जो है वो -2.5 किलो न्यूटन ही रहेगी, जो कि नेगेटिव होगी। क्योंकि अगर हम यहाँ पे सेक्शन लेते हैं और इधर सेक्शन के अगर हम राइट साइड पे देखते हैं तो सिर्फ एक ही फोर्स है जो अपवर्ड एक्ट कर रही है, ये वाली, और वो है 2.5 किलो न्यूटन, और किसी सेक्शन के राइट साइड पे जो अपवर्ड फोर्स होती है वो नेगेटिव होती है, तो इसलिए ये -2.5 किलो न्यूटन ही बनना है शीयरिंग फोर्स जो है वो डी पॉइंट के ऊपर। तो इस तरह से हमने ये शीयरिंग फोर्स मालूम कर ली। अब हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं, और शीयरिंग फोर्स डायग्राम बनाने के लिए हमें जितना स्पैन हमने लिया है इसका बीम का, जितनी लेंथ इसकी ली है उतनी ही लेंथ में हमें ये शीयरिंग फोर्स का ग्राफ बनाना है। इस तरह से ये हमने एक्स एक्सिस ले लिया, और ये हमारे पास वाई एक्सिस है अलोंग द स्पैन ऑफ द बीम, और ये हमने ज़ीरो वाली लाइन ले ली, और इधर हमारे पास किलो न्यूटन में शीयरिंग फोर्स आ रही है। इस ऊपर की साइड पे पॉजिटिव आएगी और नीचे की साइड पे नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पे हमने ज़ीरो रखा, इसको हमने 2 किलो न्यूटन रखा, ये 4 किलो न्यूटन है और ये 6 किलो न्यूटन है।
और इस तरफ ये 0 है, ये -2 किलो न्यूटन है और ये -4 किलो न्यूटन है। अब हम यहाँ पे ए के ऊपर हम देखते हैं कि हमारे पास फोर्स कितनी थी, शीयरिंग फोर्स 3.5 किलो न्यूटन पॉजिटिव थी, तो हम पॉजिटिव साइड पे ये 3.5 पे जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे ए से बी की तरफ जाते जाते शीयरिंग फोर्स जो 3.5 किलो न्यूटन थी, तो ये 3.5 किलो न्यूटन ही यानी कांस्टेंट रहेगी यहाँ से जाते जाते, तो ये स्ट्रेट लाइन से शो होगी जो कि इस स्पैन के पैरेलल होगी। तो बी के ऊपर जाके हमने देखा था कि उसमें से माइनस हो जानी है 4 किलो न्यूटन, तो 4 किलो न्यूटन माइनस हुई उसमें से, तो ये -0.5 किलो न्यूटन आ गई है। यानी इसने ये ज़ीरो वाली लाइन यहाँ पे क्रॉस कर ली है बी के ऊपर शीयरिंग फोर्स ने। तो पॉजिटिव से यहाँ पे पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव हो गई है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई है। तो इसलिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारा इस पॉइंट पे होना है। अब यहाँ से जब हम आगे गए तो डिस्ट्रीब्यूटर लोड आ गया। डिस्ट्रीब्यूटर लोड भी उसमें से 3.5 में से 4 किलो न्यूटन माइनस हो रहा था, अब ये डिस्ट्रीब्यूटर लोड जो है वो भी उसमें से माइनस होना शुरू हो जाएगा। तो ये और नेगेटिव होते होते सी के ऊपर जाके यहाँ पे ये -2.5 हो गई। तो यानी ये लाइन जो है वो इस तरह से बनेगी यूँ, और यहाँ पे -2.5 किलो न्यूटन हो गई सी के ऊपर। तो वहाँ से आगे क्योंकि कोई लोड नहीं है तो इसने कांस्टेंट रहना है, तो ये लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरह से, ये चलते चलते यहाँ तक -2.5 किलो न्यूटन ही रहेगी। तो इस तरह से हमने ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो बना ली कि किस तरह से इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बननी है। अब हमने शीयरिंग फोर्स ये शीयरिंग फोर्स डायग्राम बना ली हमने, और अब हमने बेंडिंग मोमेंट मालूम करना है और फिर हमने उसके लिए डायग्राम बनानी है। तो बेंडिंग मोमेंट जब हम मालूम करते हैं तो हमें ये मालूम है कि दोनों जो एंड होते हैं जिन पे सपोर्ट होती है सिंपली सपोर्टेड बीम की, वो दोनों एंड के ऊपर जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो ज़ीरो होता है। इसलिए बेंडिंग मोमेंट एट ए भी ज़ीरो होना है और बेंडिंग मोमेंट एट डी भी ज़ीरो होना है। तो दोनों एंड पे ज़ीरो होना है बेंडिंग मोमेंट। और फिर हमें ये मालूम है कि बी के ऊपर जाके क्योंकि शीयरिंग फोर्स जो थी वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही थी, यानी वो ज़ीरो वाली लाइन को क्रॉस कर रही थी, तो यहाँ पे बी के ऊपर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होना है। तो यहाँ पे अगर हम कोई सेक्शन लें और बेंडिंग मोमेंट मालूम करें, यानी बी पे अगर हम मालूम करें, तो ये फोर्स है जो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है और इसका डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5 मीटर बनता है। तो ये बेंडिंग मोमेंट एट बी जो होगा वो 3.5 किलो न्यूटन फोर्स है और उसका डिस्टेंस जो है वो 1.5 मीटर है। तो इसलिए ये मल्टीप्लाई होके 5.25 किलो न्यूटन मीटर बन जाएगा बेंडिंग मोमेंट बी के ऊपर। और बी के से आगे जब हम जाएंगे सी के ऊपर हम चले जाएंगे, तो सी के ऊपर जाएंगे तो एक तो ये अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है आर ए की 3.5 न्यूटन और इसका डिस्टेंस यहाँ से बन जाएगा 2.5 मीटर। तो ये 3.5 किलो न्यूटन ज़रब 2.5 मीटर आ जाएगा। और फिर ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये उसमें से माइनस हो जाएगा, ये 4 किलो न्यूटन की फोर्स है और ये कितने डिस्टेंस के ऊपर है यहाँ से सी से, ये 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर है। तो ये 4 किलो न्यूटन ज़रब 1 मीटर, तो ये उसमें से माइनस हो जाएगा। फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर लोड जो है ये वाला, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे बनता है, तो ये यहाँ पे एक्ट करेगा यहाँ पे, तो ये कितना होगा 2 किलो न्यूटन। और इसका डिस्टेंस का कितना बनेगा सी से, ये बनेगा क्योंकि आधा मीटर बनना है तो ये 0.5 मीटर बनेगा। तो इसलिए 2 किलो न्यूटन पर मीटर फोर्स है और 1 मीटर तक फैली हुई है, तो इसको 1 मीटर से ज़रब दे देंगे तो ये 2 किलो न्यूटन बनेगी और ये हमारे पास आ जाएगा 2 ज़रब 1 किलो न्यूटन, ये फोर्स बन जाएगी। और इसका डिस्टेंस कितना बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो बनेगा 0.5 मीटर यानी आधा मीटर। तो ये टोटल बेंडिंग मोमेंट होगा सी के ऊपर। तो ये 3.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो 8.75 बनता है और 4 किलो न्यूटन को 1 मीटर से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 बनता है, ये माइनस के साथ आएगा। और ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 बनेगा और इसको जब हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो ये माइनस के साथ 1 आ जाएगा। यानी 8.75 में से ये -4 होगा, फिर -1 होगा, यानी 5 माइनस हो जाएंगे उसमें से, तो ये 3.75 किलो न्यूटन मीटर बन जाएगा।
तो इतना बेंडिंग मोमेंट जो है वो सी के ऊपर होगा। तो हमने देखा कि बी के ऊपर 5.25 किलो न्यूटन मीटर था और सी पे जाके वो 3.75 किलो न्यूटन मीटर रह गया। तो इसलिए मैक्सिमम जो है वो बी के ऊपर मौजूद है और डी के ऊपर जाके उसने फिर ज़ीरो हो जाना है। तो अब हमें बेंडिंग मोमेंट जो है वो चारों पॉइंट्स जो हैं ए बी सी और डी पे मालूम हो गए हैं। तो अब हम इनकी डायग्राम बनाते हैं बेंडिंग मोमेंट की। तो डायग्राम किस तरह से बनेगी ये देख लें। यहाँ से ज़ीरो से शुरू होंगे हम, क्योंकि ए के ऊपर बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो है। हमने पहले ये स्केल ले लिया, ज़ीरो ले लिया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया। ये किलो न्यूटन मीटर है। तो यहाँ से ज़ीरो से ये बढ़ना शुरू होगा और मुसलसल बढ़ते बढ़ते ये यहाँ पे जाके बी के ऊपर ये 5.25 किलो न्यूटन मीटर बन जाएगा। और बी से सी तक आगे क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर लोड है, इसलिए यहाँ से ये सी बी के ऊपर जो है 5.25 किलो न्यूटन था और सी के ऊपर जाके उसने 3.75 किलो न्यूटन मीटर बनना है, यानी कम होना है उसने। तो लेकिन ये यहाँ से सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी यूँ, ये पैराबोलिक लाइन आएगी, क्योंकि ये वाली लाइन इस तरह से है। तो जब लाइन शीयरिंग फोर्स की इस तरह से होती है, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, तो फिर ये लाइन जो है वो इस तरह से होती है। ये 0 डिग्री की लाइन कहलाती है और ये फिर 1 डिग्री की लाइन बनती है। अब ये वाली 1 डिग्री की लाइन है, तो इसकी ये वाली 2 डिग्री की लाइन बननी है, यानी पैराबोलिक बननी है। यहाँ से सीधे नहीं आएंगे, ये कर्व बनेगी यूँ यूँ, कर्व बनाती हुई यहाँ तक आएंगे हम 3.75 तक। और यहाँ से आगे क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसलिए यहाँ से ये भी सीधी ज़ीरो पे जाएगी यहाँ पे। तो इस तरह से ये ज़ीरो से यूँ स्ट्रेट लाइन बढ़ेंगे हम और 5.25 किलो न्यूटन पर मीटर पे जाएंगे बी पे पहुँच के, और बी से फिर कर्व्ड लाइन बनेगी और ये कम होते होते यहाँ पे सी पे आके 3.75 किलो न्यूटन पर मीटर रह जाएगी और यहाँ से फिर स्ट्रेट लाइन बनेगी और वो सीधी डी पे पहुँच के ज़ीरो हो जाएगी। तो इस तरह से ये बेंडिंग मोमेंट जो है डायग्राम वो इसकी बनेगी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है उसकी समझ आई होगी। ख़ुद भी देखें, दोस्तों को भी दावत दें। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़। शाद रहें, आबाद रहें।